हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय डीएलजी सर, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th के लिए यह वीडियो प्रोड्यूस किया जा रहा है। चैप्टर 1 का नाम है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इस चैप्टर के विषय में जान लेते हैं। ये चैप्टर जीवों में जनन, ये जीवों में जनन होता क्या है। तो इस जीवों में जनन के विषय में हम आप जानते हैं इस वीडियो में। तो कोई भी जीव अपनी ही जैसे मृत्यु से पहले अपनी ही जैसे संतानों को पृथ्वी पर उत्पन्न करके तब वह मरता है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जीवों में जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी जीव जंतु अपने जैसे संतान को इस पृथ्वी पर अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए जनन करता है और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करके फिर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन विच मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वैसे तो ये कॉमनली बांटा गया है 3 भागों में, परंतु इनका जो वर्धी जनन है ये अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। इसलिए हम सबसे पहले इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके विषय में चर्चाएं करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलें। इसमें मेल और फीमेल की दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अपने ही जैसे संतानों को ये उत्पन्न कर लेते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे करते हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। ये अलैंगिक जनन ये होता क्या, पहले इसको हम जान लेते हैं। अर्थात मैं आपको बताया कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि अमीबा में क्या होता है कि ये अमीबा का किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, ये इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, ये केंद्रक है। ठीक है, ये अमीबा का केंद्रक जो होता है ये धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, विभाजित होता है। यहाँ देख रहे हैं आप फिगर नंबर 3 में, ये 1 2 3 में आप देख रहे हैं यहाँ केंद्रक जो है यह विभाजित हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक खांच जैसा बनता है 4th में, और ये खांच धीरे धीरे यहाँ आकर के यहाँ से अलग हो जाता है और 2 डॉटर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये भी यानी एक अमीबा से 2 अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है, परंतु प्रायः यह एक कोशिकीय जीवों में ही ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ कई टॉपिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और समझने के लिए। जैसे कि इसको कई श्रेणियों में विभाजित किया गया, जैसे कि पहला होता है द्विविभाजन या बहुविभाजन। कोई एक कोशिकीय जीव जैसे कि युग्लिना क्या होता है कि अपने ही शरीर को द्विविभाजित कर लेता है, जैसे अमीबा की तरह। ये आप देख रहे हैं यहाँ युग्लिना हो गया, सपोज दैट। अगले स्टेप में क्या होता है कि युग्लिना में ऐसे खांच बनना स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ खांच जो है बन जाता है। ठीक, और यहाँ से थोड़ा सा ये अलग दिखाई देने लगते हैं, 2 फ्लैजेलाएं हो जाती हैं, और नेक्स्ट में यहाँ एक अलग युग्लिना बन जाता है और एक यहाँ से अलग युग्लिना का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो आप इस फिगर के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ इसको द्विविभाजन कहते हैं। बहुविभाजन मतलब अपने ही शरीर को कई खंडों में विभाजित कर लेता है स्वयं से, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है। दूसरा आपका आता है बीजाणु जनन, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है कि बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होता है। ये बीजाणु क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, पतली भित्ति युक्त होता है, ठीक है। बीजाणु बनने के बाद उनका क्या हो जाता है, इसका फॉर्मेशन होने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है, यानी वो वायु के माध्यम से या किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वे वहीं पर जर्मिनेट करके एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। अब आपका आता है मुकुलन। नेक्स्ट तीसरा है आपका मुकुलन। मुकुलन आप देखे होंगे जैसे कि हाइड्रा, एग्जाम्पल में आप देखे हैं हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुने होंगे आप लोग, देखे भी होंगे। तो ये हाइड्रा इस तरीके का होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर एक ऐसे कलिका युक्त निकलती है जिसको हम बोलते हैं मुकुल। इसको क्या कहते हैं, मुकुल, ठीक है। और यही मुकुल बाद में अपनी पितृ कोशिका से अलग हो जाता है। अपनी पितृ कोशिका से अलग होकर के क्या बना लेता है, एक अलग प्रकार का हाइड्रा बना लेता है, ठीक है दोस्तों। आई होप इसको भी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आता है आपका कलिका। कलिका क्या चीज़ होती है, कलिका के माध्यम से भी अनेक प्रकार के पौधे बन जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कलिका कभी कभी पौधे की पत्तियां तने की अग्र, आप किसी पौधे की शाखाओं को देखेंगे तो उसके तने के अग्रभाग पर जो मुलायम मुलायम हरे रंग की रचनाएं दिखती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। जैसे कि फ्यूनेरिया, एग्जाम्पल में आप आते हैं फ्यूनेरिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, फ्यूनेरिया। अगला आपका पांचवा आता है दोस्तों खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब समझें, इसके माध्यम से ही ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये खंडी भवन यानी क्या चीज़ होता है, यानी एक ही चीज़ को कई खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे कि स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, या फिर आप समझ सकते हैं, नॉर्मली आप जान सकते हैं जैसे गन्ना को तो आप सभी जानते होंगे। ये गन्ना है, ये गन्ने को हम जितने पार्टों में बांटते हैं उतने गन्ने प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। यानी इसको हमने दो पार्टों में यहाँ से ऐसे कट किया, और कट करने के बाद आप देखते हैं जब इसको हम कहीं लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है। और ये गन्ने से दो गन्ने प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ कलिकाएं निकलकर दो गन्ने बन जाते हैं। ये सारे प्रोसेस जो हैं अलैंगिक जनन को समझाने के लिए दिए गए हैं। आई होप कि आप सब अलैंगिक जनन के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अलैंगिक जनन के कुछ हानियाँ और लाभ भी होते हैं। लाभ में हानियाँ जैसी होती हैं कि इसके जो सीड होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी से फल फूल लग जाते हैं। यानी हानियाँ, अलैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। न ही दो विभिन्न क्या होते हैं, ना ही ये दो विभिन्न आनुवंशिक रचना वाले युग्मक संयुक्त होते हैं। इसके जनन क्या होते हैं, ये निरंतर संतति, इसके द्वारा पैदा हुए जो संतान होते हैं निरंतर दुर्बल होते चले जाते हैं, जबकि ऐसा लैंगिक जनन में नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हानियाँ होती हैं। इससे लाभ क्या होते हैं, यानी अलैंगिक जनन में उत्पन्न, पहला लाभ देख लीजिएगा, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार की आनुवंशिक में जनन के समान ही होती हैं, ठीक है। अब ये गन्ना है तो गन्ने की जैसे ही होगा, सेम वैसे ही होगा। इस जनन में दूसरा आपका देख लें, इस जनन में युग्मकों का निर्माण, भ्रूण विकास आदि क्रिया नहीं होती है। यानी तीसरा भी आप देख सकते हैं, तीसरा भी, ठीक है। अनेक पौधों में ये प्रतिकूल परिस्थितियों के संधान भी है, ठीक है, संधान भी है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय।